मुंगेर में हवेली खड़गपुर अंचल के सीओ संतोष कुमार सिंह की दबंगई आई सामने। भूमाफियाओं से हाथ मिलाकर कब्रिस्तान की जमीन को जबरन जुतवाया। पीड़ित पक्ष DCRL से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त तक लगा चुके हैं गुहार। 9 माह गुजर जाने के बाद भी अब तक पीड़ित पक्ष के लोगों को नहीं मिला है न्याय। पीड़ित पक्ष ने खड़गपुर सीओ पर भू माफियाओं से मोटी रकम उगाही कर भू माफियाओं के पक्ष में फैसला दिए जाने का आरोप लगाया है। जहां एक और बिहार सरकार धार्मिक स्थलों और कब्रगाहों की जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी चार दीवारी को सरकारी राशि से गिरवाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के मुलाजिम ही भूमाफियाओं से हाथ मिलाकर उनसे मोटी रकम की उगाही कर वक्फ बोर्ड की जमीनों, कब्रगाहों और धार्मिक स्थलों की जमीनों पर कब्जा दिलवाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर अंचल के सीओ संतोष कुमार सिंह के द्वारा दरियापुर एक गांव स्थित वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने कब्रिस्तान की जमीन को भू माफियाओं से मोटी रकम उगाही कर भू माफियाओं के पक्ष में फैसला सुना दिया। इतना ही नहीं, जबरन कब्रिस्तान को जुतवा दिया। प्लॉट का 579 या 578 दो प्लॉट है। इसमें कंफ्यूजन है कि कब्रिस्तान का कौन सा प्लॉट है और ऐसे रहती एक प्लॉट है वो कौन सा है। इसके लिए हम लोग बड़े पदाधिकारी के यहाँ मार्गदर्शन की मांग किए हैं। वहाँ से जो दिशा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार हमेशा करना चाहिए। एक बात आ रही है, आरोप तो निराधार है, जिसका काम नहीं होता इसी तरह का आरोप लगाते हैं। उससे हमको कोई नष्ट नहीं है और हमको इस तरह कोई परेशानी नहीं है। जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार हम काम। कब तक ये मामला हल कर दिया जाएगा? दो पक्षों का मामला यथाशीघ्र एज सुन है, जितना जल्दी मिल जाएगा हमको वहाँ से निर्देश उसी के अनुसार। धन्यवाद। गांव वालों की माने तो उनकी कई पीढ़ी इस कब्रिस्तान में दफन है। इस जमीन का ग्रामीणों के पास कागजात भी है और उक्त जमीन का नक्शा भी है। खतियान के अनुसार जमीन का खाता संख्या 293 है और खेसरा 579 और रकबा 1 एकड़ 58 डिसमिल है। पर वहीं विपक्षियों की 3 डिस जमीन का खेसरा 558 है को सीओ ने अमीन से नापी करवाकर उक्त जमीन को कब्रिस्तान की जमीन कहकर ग्रामीणों को दे। वन पंचायत में हम लोग रह रहे हैं। हम लोग का कब्रिस्तान का खाता नंबर 293 और खेसरा नंबर 579 है सर। खाता नंबर 293 और खेसरा नंबर 579 है और हमारे कब्रिस्तान का रकबा 1 एकड़ 58 डिसमिल। इस कब्रिस्तान को सर जो है कुछ लोगों द्वारा, जो यहाँ के बलिष्ठ लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, जबरदस्ती दखल कब्जा कर लिया गया। इसका आवेदन हम लोग सीओ साहब के पास देने गए, इंसाफ मांगने गए, तो सीओ साहब बोला ठीक है हम नापी करें। तो उन्होंने जो है नापी जो है यानी कि नापी का डेट देते रहा। इसी दरमियान जो है जबरदस्ती ये लोग जोत लिए। हम लोग सीओ के पास भी गए कि सर आपके पास आने के बाद भी वो लोग कब्रिस्तान जोत लिया। तो सीओ का कहना तुम लोग जाओ घर भागो, तुम्हारा है तो जोतने से उसका जमीन हो जाएगा। उसके बाद दोबारा सीओ साहब जो है नापी के लिए यहाँ पधारे, 11/5 को नापी के लिए पधारे और सीओ साहब जो है यानी कि मोटी रकम लेके, जहाँ तक यानी कि हम लोगों को गुप्त जानकारी है, मोटी रकम लेके यानी कि बिल्कुल नाजायज तरीके से 578 का जमीन नाप के चले गए। हम लोग का कब्रिस्तान का नाप ही नहीं किया और जबरदस्ती उनका कहना है कि तुम लोग को यहीं पे रहना है जी। उसका अमीन भी जो है सर वो अमानत कम और वकालत ज्यादा कर रहे थे। आपको कितना जमीन नाप के दिया सीओ? कुछ नहीं दिया सर। हम लोग तो वहाँ प्लॉट पे रहने, 3 डिसमिल नाप के सर हम लोग को प्लॉट पे रहने ही नहीं दिया गया। अच्छा। सीधा कहा भागो, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, हमको जो करना है करके जा रहे हैं, तुम लोग को आगे जाना है, आगे तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है। अच्छा, कितने लोग दावेदारी कर रहे हैं इस पे सर 10 लोग की दावेदारी है वर्तमान में। अच्छा जी सर। वो लोग कैसे फिर दावेदारी कर रहे हैं? जबरदस्ती। कुछ लोग दिखाए कागज? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, नो एनी डॉक्यूमेंट। अच्छा, तो ना तो हम लोग को दिखाए, ना तो वो सीओ साहब को दिखाए। अच्छा, सीओ साहब को क्या दिखाए नहीं दिखाए अंदर टेबल से वो सीओ साहब जाने। अच्छा। या वो जाने सर। अच्छा, तो बचपन से तो आप लोग देखते आएंगे यहाँ पे आपके दादा परदादा भी जी जी जी। तो फिर उस समय दावेदारी क्यों नहीं? बिल्कुल दावेदारी कर रहे हैं सर। हम लोग समय क्यों नहीं किए और अभी लोग? सर हम लोग यहाँ अल्पसंख्यक हैं, हम लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। अगर हम लोग यहाँ करते हैं, हम लोग डंडा नहीं चला सकते हैं। यहाँ गांव टोले में मुखिया सरपंच के भी पास गए तो बोलता है देखिए आप लोग ओकरा से लड़े तो नहीं हन सकबा।
तोरा रिंजा कागज से तोर जमीन हो जेतो। तो हम लोग कब तक सर ये जुल्म कब तक सहें? दी और कब्रिस्तान की जमीन 1 एकड़ 58 डिसमिल को भू माफियाओं को दे दी। इस मामले में ग्रामीणों की माने तो ये लोग सीओ के पास न्याय मिलने की आश लेकर गए थे, परंतु इन्हें वहां न्याय मिला तो नहीं, उल्टा ये उस जमीन से बेदखल कर दिए गए। इन लोगों ने सीओ के पास न्याय की गुहार के लिए 13 अगस्त 2022 को आवेदन दिया था, परंतु सीओ ने उल्टा भू माफियाओं से मोटी रकम लेकर 21 अप्रैल 2023 को कब्रिस्तान को जुतवा दिया। इस मामले में ग्रामीण न्याय के लिए भूमि सुधार अधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त तक दरवाजा खटखटा चुके हैं, बावजूद इसके अब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। वहीं इस मामले में सीओ का कहना है कि वहां पर 2 प्लॉट हैं और उसमें कंफ्यूजन है कि कौन सा प्लॉट रहती है और कौन सा कब्रगाह है। इस संदर्भ में भी वरीय अधिकारियों से मंतव्य मांगा गया है और यथाशीघ्र ही इस मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। यह कहकर सीओ ने मीडिया के सामने अपना पल्ला झाड़ लिया, परंतु इतने गंभीर मामले को सीओ ने इसे गंभीरता से न लेकर 2 समुदायों के बीच